नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खुशखबरी बताने वाला हूं दोस्तों कि जो है राजस्थान 4th ग्रेड रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, रिजल्ट कब तक आएगा। साथ ही में जो आंसर की आई है, आंसर की के बाद कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। कट ऑफ बहुत कम होने की संभावना है दोस्तों। आपको पता है 54,000 पद है, यानी कि 53,700 से ज्यादा पद है, 54,000 के करीब पद है। तो कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना है दोस्तों। कुछ लोगों के तो 50% सही हो रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो किन का सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि 50% में भी से भी कम में सिलेक्शन हो रहा है मित्रों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण खुशखबरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जिससे पहले दोस्तों एक पोल भी करवाया था यहाँ पर कुछ लोगों ने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये पोल भी करवाया गया था और यहाँ पर कई हजारों बच्चों ने यहाँ पर पोल में भाग लिया था। तो यहाँ पर देखो 70 से कम 29%, 70 से 80 के बीच में 35%, 80 से 90 के बीच में 23% और 90 से प्लस जिसके सही हो रहे हैं वो मात्र 14%। तो दोस्तों आपको पता है इस 14% में भी अधिकतर जो है जनरल में जाने वाले विद्यार्थी, मतलब जो जनरल की सीटें हैं उनमें जाने वाले विद्यार्थी है। तो आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि इतने कम 70 से कम वाले देखो सबसे ज्यादा बच्चे, फिर 35, तो मतलब कट ऑफ क्या रहने वाली है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और लड़कियों की कट ऑफ क्या रह सकती है तो मैं आपको अभी जो है कट ऑफ भी बताऊंगा। उससे पहले आपका रिजल्ट कब आ रहा है और आपत्ति दर्ज कब हो रही है आंसर की के ऊपर, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं, फिर उसके बाद कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो देखो मित्रों, यहां पर ये रही अपडेट रिजल्ट को लेकर। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट दिसंबर में आंसर की जारी कर दी है। यह बीकानेर से खबर थी, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बढ़िया डिटेल से उस वीडियो को देख लेना। और आपत्ति जो है दीपावली के बाद जो है करवा ली जाएगी, मतलब इसी महीने में अक्टूबर में ही जो है आपकी आपत्ति दर्ज करवा ली जाएगी। और रिजल्ट जो है नवंबर में नहीं, दिसंबर के महीने में आपका परिणाम भी जारी हो जाएगा मित्रों। तो आपको पता है क्योंकि 2 नवंबर को वीडियो का एग्जाम है, उसके बाद सरकार बिल्कुल बोर्ड जो है फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद आपका परिणाम के ऊपर ध्यान देगा और आपका परिणाम दिसंबर में जारी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों मामला। क्योंकि और एक बात और ध्यान से सुनो, 6 पारियों में 6 शिफ्टों में ये पेपर था तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन। किसी बच्चे के 10 नंबर कम होंगे तो किसी बच्चे के 10 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा भी अंतर आपको देखने को मिलेगा पहली पारी से लेके 6ठी पारी में। जिस प्रकार पशु परिचर में हुआ है वैसा ही यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, देर किस बात की, क्योंकि आपको इंतजार ही कट ऑफ देखने का है तो मैं आपको क्यों ना कट ऑफ दिखा दूं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के सामने मैंने कट ऑफ के यहां पर संभावित जो आंकड़े हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है वो मैं बताऊंगा। ये है नॉन टीएसपी की कट ऑफ। अभी मैं टीएसपी की कट ऑफ भी बता दूंगा, चिंता मत करो। टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है संभावित, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टीएसपी वाले भी चिंता ना करें, आपकी कट ऑफ कोई नहीं बताता, हम आपकी कट ऑफ भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं यहां पर नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले जो विद्यार्थी है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों कैटेगरी दे रखी है, मेल दे रखा है, फीमेल दे रखा है। तो देखिएगा ध्यान से, जनरल की जो कट ऑफ है वह लड़कों की 70 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो जो है आप मिठाई खा सकते हो, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल। उसके अलावा लड़कियों की यहां पर 70 से 75 सही हो रहे हैं तो वो भी यहां पर पास हो जाएगी। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 65 से 70 और लड़कों की, लड़कियों की 60 से 65, ओबीसी की 70 से 75 और लड़कियों की 65 से 70। उसी प्रकार एससी एसटी की बात करूं तो लगभग एससी एसटी की लगभग पास में ही रहती है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता है। तो हमने कट ऑफ रखी है इनकी एससी एसटी की कट ऑफ 62 से 67 लड़कों की और 58 से 63 जो है लड़कियों की कट ऑफ यहां पर रहने वाली है। बात करेंगे एमबीसी, जिसमें अपने गुर्जर रायका ये जो है जातियां आती है, तो ये एमबीसी कोटा में कहलाती है। ठीक है ना, पहले एसबीसी के नाम से वगैरह से इनसे जानते थे। अब जो है एमबीसी कैटेगरी है, इसमें जो कैटेगरी में जो कट ऑफ है मेल की 64 से 67 और लड़कियों की 59 से
64 जहां पर प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा। आप ऐसे मत समझ लेना कि ये नंबर है, नंबर नहीं, प्रश्न क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के, तो आपकी संभावनाएं बनती है कि आप 4th ग्रेड ऑफिसर बन सको। क्या? 4th ग्रेड ऑफिसर भाई साहब, समझ में आ रही है। उसके अलावा मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन, पीएच कैटेगरी वाले विद्यार्थी और विधवा, तलाकशुदा, मैंने नाम नहीं लिखा उनका पर मैं बता रहा हूं, जैसे विधवा हो गई, तलाकशुदा हो गई, एक्स सर्विसमैन हो गए, पीएच कैंडिडेट हो गए, इनकी कट ऑफ 50 क्वेश्चन के आसपास, 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है भाई। कितनी रहने वाली है? 50 से 55 के आसपास इनकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूं मेरे प्यारे साथी टीएसपी एरिया वालों की भी। टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें तो वहां 3 कैटेगरी होती है। एक तो यूआर की जो कट ऑफ है लड़कों की वो क्या रह सकती है? 65 से 70, 65 से 70 यूआर की कट ऑफ रह सकती है। उसके अलावा एससी और एसटी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ भी यहां पर जो है दोस्तों लगभग जो है 55 से 60 के आसपास रहेगी और एसटी की कट ऑफ भी यहां पर 52 से 57 के आसपास रहने वाली है। तो ये इस प्रकार की कट ऑफ यदि टीएसपी एरिया में है विद्यार्थी तो उनकी कट ऑफ इस प्रकार रहने वाली है। दोस्तों कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है, जैसे जैसे परिणाम थोड़ा लेट आता जाएगा कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है। वेटिंग में मैं बात कर रहा हूं एससी एसटी के विद्यार्थी 55 नंबर तक के भी सिलेक्शन हो जाएगा, 55 क्वेश्चन वालों के भी सिलेक्शन हो जाएगा एससी एसटी वालों का। अंत में जाते जाते एक्स सर्विसमैन वगैरह का इनका तो जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वहां तक भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पर सीटें कोई 10,000, 20,000, 30,000 नहीं है। यहां सीटें हैं सीधी सीधी दोस्तों 54,000। कितनी? 54,000 सीटें। 54,000 सीटों का मतलब आप समझते हो, यदि इस भर्ती में किसी भी प्रकार की ओएमआर सीट नहीं भरवाई जाती है, किसी भी प्रकार का अंदर ही अंदर कोई घोटाला नहीं होता है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कट ऑफ जो मैंने बताई है इससे भी कम जा सकती है। तो वो विद्यार्थी भी जो है उम्मीद कर सकता है जिनकी नंबर क्वेश्चन जो है जैसे जनरल हो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो 60 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी उम्मीद कायम कर सकते हैं। और उम्मीद पर ही दोस्तों पूरी दुनिया कायम है, आपको पता है। दोस्तों उम्मीद रखिएगा, आप पॉजिटिव रहिएगा, क्या पता आप लोगों का भी जो है लक साथ दे दे और आप लोगों की भी बाजी जीत जाए। हारी हुई बाजी भी आप लोग जीत सकते हो, ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों कोई भरोसा नहीं है किसी भी समय, क्योंकि अभी आपको पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, उसके अलावा आपके एलएसए, पशु परिचर, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे की तमाम एनटीपीसी वगैरह की भर्तियां, जेएन की भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां राजस्थान में हो रही है और अपने केंद्र में भी हो रही है। तो दोस्तों कई हजार बच्चों की नौकरियां इनमें लगने वाली है और जिनकी नौकरियां इनमें लगेगी वह इस नौकरी को बिल्कुल भी नहीं लेने वाले 4th ग्रेड को। ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग बात? हाँ, तो ये इतना याद रखना मित्रों, आपका सिलेक्शन कई बातों पे डिपेंड करता है। आपका परिणाम 2026 में आता है तो आपको और भी अधिक फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें और वैकेंसी में लग जाएंगे बच्चे और आपके 4th ग्रेड के जो टॉपर है वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे और आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और आपके घर पे मिठाई बटेगी। तो दोस्तों ये मेरी जो जानकारी है और जो मैंने आंकड़े दिए हैं, किस हिसाब से कट ऑफ कम जा सकती है, किस हिसाब से कट ऑफ बढ़ सकती है, मैंने सारी बातें आपको समझाई। मेरी बात आपको अच्छी लगी है और जो मैंने कहा है वो आपको समझ में आ रही है बातें, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हर पल पल की अपडेट यहां पर 4th ग्रेड से जुड़ी मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों।